हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए टिश्यू हम पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम को लेकर चलेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इस चैनल पर सभी वीडियो चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू टिश्यू मीन्स होता है क्या? ऊतक। क्या होता है आपका? ऊतक होता है। देखिए, अब टिश्यू होता क्या है? तो समान कोशिकाएं जो होती हैं, आपकी समान कोशिकाएं होती हैं, उनके समूह को ऊतक कहते हैं। एक एक समान कोशिकाएं जो होती हैं उनके समूह को ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिरी। मालगिरी। देखिए, सबसे पहले जो ऊतक का विकास हुआ था, सबसे पहले ऊतक का विकास हुआ था हाइड्रा जेलीफिश जो होती है, सिलिट्रेटा संघ के जीव जो होते हैं, उनमें हुआ था, है ना। तो अब देखें, जो ऊतक होता है आपका, ऊतक में जंतुओं में उनके कार्य एवं संरचना के आधार पर चार प्रकार से बांटा जाता है इसको, ऊतक को। और ऊतक का जो कार्य होता है, ये पोषण, उपापचय, संवेदन, संरक्षण और जो विभिन्न कार्य होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है इसका, है ना। तो चलिए, जो ऊतक मिलकर जो हैं अंग बनाते हैं आपके, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, अंदरूनी अंग हो गए, फेफड़ा हो गया आपके, आपका हृदय हो गया, ये सब जीभ हो गई, तो ये सब टिश्यू बनाते हैं। और ऊपर के हिस्से जो हैं आपके, वो भी टिश्यू ही बनाता है। तो सभी अंग जो हैं अलग अलग टिश्यूओं से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा आप। चार प्रकार के होते हैं ऊतक: संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला या एडिपोज ऊतक, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी ऊतक होता है आपका, ये शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं, जैसे हाथ है, हाथ को भुजा से जोड़ा हुआ है, तो इसका जोड़ने का कार्य होता है। जैसे अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, रक्त हो गया, लसिका हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, है ना। और आपका एडिपोज ऊतक हो गया, एल्यूर ऊतक हो गया, ये सब संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं। देखिए, अस्थियां जो हैं तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। तरल संवहन ऊतक होता है, उससे अस्थियां बनी होती हैं। और संयोजी ऊतक जोड़ने का कार्य करता है, याद रखिएगा। अब इसी में जो संयोजी ऊतक में एडिपोज ऊतक हमने बताया, इसका भाग है। तो ये इसका कार्य होता है वसा संग्रह करना, ऊतकों के बीच स्थान को भरना, इसका कार्य होता है, याद रखिएगा। बुढ़ापे में वसा के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर, क्योंकि वसा की कमी बुढ़ापे में हो जाती है इस त्वचा में, इसलिए झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है। दूसरा देखिए, तंत्रिका ऊतक। देखिए, तंत्रिका ऊतक जो आपका है, इसका मस्तिष्क बना होता है। कौन बना होता है? मस्तिष्क इसका बना होता है आपका। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, इतना याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं पूछते। पेशी ऊतक आप देखते हैं, पेशी ऊतक होता है, इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं, यह शरीर की रक्षा का कार्य करता है, इतना याद रखिएगा। और एक होता है आपका उपकला एपिथेलियम ऊतक, इससे त्वचा बनी होती है, शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत है। आंतरिक अंग जो होते हैं, जैसे हृदय, हृदय की बाहरी परत जो है उपकला ऊतक की बनी होती है ना। उपकला ऊतक ये भी 8 प्रकार का होता है। स्क्वैम्स उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला उपकला ऊतक, और पश्चाभी उपकला ऊतक होता है, और रेखित उपकला ऊतक होता है, संवेदी उपकला ऊतक होता है, ग्रंथि उपकला ऊतक और जननिक उपकला ऊतक, है ना। जननिक उपकला ऊतक जो होता है, ये जनन में जो अंडाशय हो गए, भित्ति हो गए, टेस्टिमेन की महीन नलिकाओं की आंतरिक संरचना उपकला इसी उपकला ऊतक द्वारा बनी होती है ना, याद रखिएगा। घनाकार उपकला ऊतक होता है, इसकी कोशिकाएं बनी होती हैं, ये नलिकाओं और ग्रंथियों की भित्तियां इसी की बनी होती हैं, किसकी? घनाकार उपकला ऊतक की, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका जो रेखित उपकला ऊतक हो गया, इसकी त्वचा इसकी बनी होती है, त्वचा इसका एक उदाहरण है। आपसे पूछ ले त्वचा किस ऊतक की बनी होती है, तो बता देंगे रेखित उपकला ऊतक की बनी होती है ना। इस प्रकार आपका ये ऊतक जो है आपका समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, और उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ऊतक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए इसको इतना ही पढ़ लेते हैं ना। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी वीडियो चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, चैप्टर वाइज।
क्वालिटी थोड़ा डाउन हो रही है, तो उसको भी हम देख लेंगे। जल्दी से जल्दी हम कोशिश में है कि क्वालिटी भी आपकी सही हो जाए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिए, आगे उसका हम वीडियो आपको देते रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।